दुनिया को आर्थिक और सामाजिक आधार पर दो हिस्सों में बटा हुआ माना जाता है। पहला ग्लोबल नॉर्थ और दूसरा ग्लोबल साउथ। ग्लोबल नॉर्थ में दुनिया के विकसित और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाले देश जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड, जापान शामिल हैं। ग्लोबल साउथ में ज्यादातर अफ्रीका के गरीब देश आते हैं। कहते हैं ना, जिसकी आवाज कोई नहीं बनता उसकी आवाज भारत बनता है। पिछले साल G20 की अध्यक्षता में ग्लोबल साउथ की आवाज को दुनिया तक पहुंचाने की जो बात प्रधानमंत्री मोदी ने की, उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भारत ने तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का शानदार आयोजन किया। वर्चुअल फॉर्मेट में हुए इस इवेंट में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस भी शामिल हुए। इससे पहले भारत ने पिछले साल 12-13 जनवरी को पहली बार इस समिट का आयोजन किया। दूसरा सम्मेलन भी पिछले साल 17 नवंबर को हुआ। इन दोनों सम्मेलनों की मेजबानी भारत ने की थी। ग्लोबल साउथ के मुद्दे और प्रायोरिटीज को एक मंच पर एक प्लेटफॉर्म देने के लिए भारत की इस पहल के 3 सम्मेलन में 100 से ज्यादा देशों ने भागीदारी की। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे बड़ी खुशी है कि इस साल भारत में आम चुनावों के बाद एक बार फिर आप सबसे इस मंच पर जुड़ने का अवसर मिल रहा है। पीएम ने कहा कि 2022 में जब भारत ने G20 अध्यक्षता संभाली तो हमने संकल्प लिया कि G20 को एक नया स्वरूप देंगे। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट एक ऐसा मंच बना जहां हमने विकास से संबंधित समस्याओं, प्राथमिकताओं पर खुलकर चर्चा की। भारत ने ग्लोबल साउथ की आशाओं, आकांक्षाओं, प्राथमिकताओं पर आधारित G20 एजेंडा तैयार किया। ग्लोबल साउथ समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने खाद्य, ऊर्जा सुरक्षा की चुनौतियों के साथ साथ आतंकवाद से निपटने के लिए एकजुटता की अपील भी की। उन्होंने ये भी कहा कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन एक ऐसा मंच है जहां हम उन लोगों की जरूरतें, आकांक्षाओं को आवाज देते हैं जिनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। यह समय की मांग है कि ग्लोबल साउथ के देश एकजुट होकर एक स्वर में एक साथ खड़े रहकर एक दूसरे की ताकत बने। हम एक दूसरे के अनुभवों से सीखें, अपनी क्षमताओं को साझा करें, मिलकर अपने संकल्पों को सिद्धि तक लेकर के जाएं, मिलकर 2/3 मानवता को मान्यता दिलाएं और भारत ग्लोबल साउथ के सभी देशों के साथ अपने अनुभव, अपनी क्षमताएं साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो पीएम मोदी ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि आज हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब चारों तरफ अनिश्चितता का माहौल है। दुनिया अभी तक कोविड के प्रभाव से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाई है। दूसरी तरफ युद्ध की स्थिति ने हमारी विकास यात्रा के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई पहल ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट का भी ऐलान किया है। ये पहल खास तौर पर ग्लोबल साउथ के देशों के लिए होगी और इसका फोकस व्यापार, स्थिर विकास, तकनीकी साझा करना, परियोजनाओं के लिए आसान वित्तीय मदद पर होगा। ये पहल भारत के विकास के अनुभवों पर आधारित होगी। पीएम मोदी ने कहा कि इस योजना के तहत जरूरतमंद देशों को विकास के नाम पर कर्ज का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। पीएम कहते हैं कि ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट वैश्विक दक्षिण के देशों की विकास प्राथमिकताओं पर केंद्रित होगा। भारत व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए $25 लाख का स्पेशल फंड भी शुरू करेगा, जिससे क्षमता निर्माण, बिजनेस पॉलिसी के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज समय की मांग है कि ग्लोबल साउथ के देशों को एकजुट रहना ही चाहिए, एक स्वर में जरूरी मुद्दों के साथ एक साथ खड़े रहें। ये देश एक दूसरे की ताकत बने, हम एक दूसरे के अनुभवों से सीखें और अपनी क्षमताओं को साझा करें। इस दौरान पीएम ने बताया कि ग्लोबल साउथ के 12 साझेदारों के साथ इंडिया स्टैक या डिजिटल आईडी और भुगतान जैसे सामान साझा करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।